ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं हूं आपके अपने एजुकेटर एडवोकेट पाड़ी आप सभी के सामने। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लाइफ भी बहुत अच्छी जा रही होगी आप लोगों की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज का टॉपिक आप लोग को देख के समझ में आ चुका होगा। आज हम प्रमुख मंदिरों के बारे में जानने वाले हैं कि प्रमुख मंदिर और कौन सी सिटी में, कौन सी जगह में ये मंदिर जो है आपके मौजूद हैं। जितना भी पॉसिबल हो पाएगा हम लोग 15 मिनट में आपसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को सजेशन देते जाइएगा कमेंट बॉक्स में कि अगला टॉपिक हमें किस पे लेके आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूछ रहा है पहला सवाल कि तुंगनाथ मंदिर जो है इसके बारे में पूछ रहा है कि तुंगनाथ टेम्पल एक्चुअल में किस सिटी में आपका ये सिचुएटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, तुंगनाथ टेम्पल जो है हमारे 5 केदार है ना, 5 केदार। वैसे उत्तराखंड सरकार की माने तो वो उनके सारे के सारे उत्तराखंड में ही है। खैर वो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी है। ये आपका कहाँ है? चामोली में है। चामोली कहाँ? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में चामोली उत्तराखंड में आपका ये पड़ता है। 5 केदारों में से आपका ये एक है। मुझे लगता है ना कि फ्लैट्स में ना पेट को पालने पे रोक लगा देनी चाहिए। चलो आगे ध्यान देते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है ये किस देवता का मंदिर है? रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है, देखो रंगनाथ मैंने आपको कहा है ना, जैसे नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है कि आप भगवान शिव को ज़्यादा पूजते हो। यानी आपको जो मंदिर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हम लोग बराबर ही मानते हैं भगवान को, लेकिन जनरली आपने देखा होगा उत्तर भारत में भगवान शिव की मूर्तियाँ ज़्यादा हैं। और वहीं अगर आप साउथ में चले जाओगे तो आप देखोगे कि भगवान विष्णु की मूर्तियाँ ज़्यादा है। तो ये है भगवान विष्णु की मूर्ति। किसका मंदिर है? ये भगवान विष्णु का है। और ये भगवान विष्णु का ना लेटा हुआ स्वरूप है। क्या बोला मैंने? भगवान विष्णु का वो आराम कहते हैं, शैया पे होते हैं ना, आराम कर रहे हैं, शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं। हाँ, तो ये उनका वो स्वरूप है, रंगनाथ स्वामी टेम्पल। और मैम ये कहाँ पर मौजूद है? अगर हम बात करते हैं तो मैम इसे तिरुवंगा तिरुपति के आप लोग नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। आगे देखिएगा, श्रीनगरी मठ जो है ये कहाँ पे है? अब ध्यान से मेरी इस बात को समझिएगा। शंकराचार्य जी के बारे में बात करूँ तो शंकराचार्य जी ने आपके 4 मठ की स्थापना की थी। मैं आपको 4 मठ बोलूं या फिर मैं आपके 4 तीर्थ स्थल के बारे में आपसे बात करूं, जहां पे अगर आप बात करते हैं ईस्ट में यानी कि पूरब में अपने तीर्थ स्थल के बारे में, तो पूरब में आपका पड़ता है पुरी, जो कि आपका उड़ीसा में मौजूद है। ठीक है। अगर आप वेस्ट में चले जाते हैं, पश्चिम में चले जाते हैं, तो आपको मिलता है द्वारका। अगर आप साउथ में चले जाते हैं तो आपको मिलता है रामेश्वरम। और अगर आप नॉर्थ में चले जाते हैं तो आपको मिलता है बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये समझ में आया, द्वारिका उधर गुजरात में और इधर आपका रामेश्वरम और उस साइड आपका वो पड़ गया। तो हमारे 4 मठ यानी कि हमने अपने 4 तीर्थस्थल के बारे में बात करा है। अब इसमें जो श्रीगिरी मठ है ये कहाँ पर है? ये रामेश्वरम में है। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा साउथ वाला यानी दक्षिण भाग का तीर्थस्थल है। कभी ज़्यादा वक्त मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में कि रामेश्वरम में अलग अलग प्रथाएं हैं। अंदर जाने के लिए अलग प्रथाएं हैं रामेश्वरम मंदिर में। कैसे आपको पहले नहलाया जाता है, फिर आपको 12 प्रकार की वाटर बॉडी से नहा के गुजरना पड़ता है। ऐसा मानते हैं कि जब बॉडी वेट होती है तो ज़्यादा एनर्जी वो रिसीव करती है। खैर वो सारी तथ्यमात्मक बातें हैं, उनको हम ज़रूर बताएंगे कभी आपको, ध्यान दीजिएगा। अब वो पूछ लिया श्रीनगरी मठ कहाँ है, देखो सवाल घुमा के पूछ रहा है। अब गोवर्धन मठ कहाँ पर है हमारा? मैंने भी जस्ट बताया ना आपको कि हमारा जो ईस्ट का है, भगवान जगन्नाथ का जिसे हम मंदिर कहते हैं, जगन्नाथ भगवान का मंदिर कहाँ? आपका पुरी में, जिसके लिए आपका फेमस है क्या मैम? रथ यात्रा आपकी फेमस है। कहते हैं कि जो जन्म से हिंदू नहीं है वो इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा फॉलो की जाती हैं चीज़ों को। कई लोग जो डिवोटी हैं, जैसे आपने देखा है लोग हिंदुज़म में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे कि रशिया के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, कई अलग अलग देशों से। तो जब दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर के बाहर से ही दर्शन करते हैं। कहते हैं कि जितना मंदिर के अंदर जाके दर्शन करने से आपको प्राप्त होगा पुण्य या फिर भगवान के दर्शन, वो आप मंदिर के झंडे को यानी कि ध्वज को आप देख ले तो आपको उतना ही पुण्य जो है, आपको भगवान के दर्शन माफिक आपको प्राप्त होता है। तो लोग जो है वो रथ यात्रा के दिन का इंतजार करते हैं ताकि भगवान के दर्शन, जगन्नाथ भगवान के दर्शन यह सब हो सके। और ये बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे मंदिर की परछाई कभी नहीं पड़ती है, शैडो नहीं पड़ती है। मंदिर के ऊपर से चलो कोई प्लेन नहीं जाता है, वो नो फ्लाइंग जोन हो सकता है, लेकिन कोई पक्षी भी नहीं उड़ता है मंदिर के ऊपर से। चलो आइए बात करते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का यानी भगवान विष्णु का, कृष्ण भगवान का दिल है वहाँ पे रखा हुआ।
उसके पीछे की एक स्टोरी है, कभी बताएंगे आपको। अब देखिए शारदा मठ कहाँ पर है, देखो एक साथ सीरीज में ये आता जा रहा है, नाम बस चेंज होता जा रहा है। शारदा आपका कहाँ चला गया, द्वारिका में चला गया। हमने क्या बोला मैम, ये आपका पश्चिम में हो गया शंकराचार्य जी के द्वारा। अगला ज्योति मठ, अब हमारा बचा क्या मैम, अब हमारा बचा बद्रीनाथ। क्या हमारा बचा मैम, बद्रीनाथ। कहाँ मैम, उत्तराखंड में, जो कि आपका नॉर्थ में है। ये पुराना नाम है बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ। अगला देख लेते हैं, गडिका देवी का टेम्पल जो है मैम ये कहाँ पे स्थित है, चलिए जानते हैं। आप लोग अभी काफी चर्चे में है महाकाल, उज्जैन में महाकाल का जो कॉरिडोर बना है ये काफी चर्चे में है, क्योंकि ये कॉरिडोर जो बना है ये आपका वाराणसी वाले भगवान से ज्यादा बड़ा कॉरिडोर यहाँ पे आपका बना है। खैर हम बात कर रहे हैं गढ़कालिका मंदिर कहाँ पर है, ये आपका उज्जैन में स्थित है। महाकाल का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, और महाकाल का मंदिर काफी पुराना है, कहते हैं कि बहुत वर्षों तक उसको बचा के रखा गया, कभी कुएं में, कभी झाड़ियों में, कभी छुपा के, है ना, इन्वेडर्स से नष्ट होने के डर से। हमारे ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है आपका उज्जैन का, ध्यान दीजिएगा। कंडारिया महादेव का टेम्पल कहाँ पे स्थित है। अगर मैं आपको बोलूं कि मध्यकालीन भारत का आपको मंदिर का एग्जाम्पल चाहिए, देखो नॉर्थ में ना सारे के सारे मंदिर तो ऑलमोस्ट खत्म कर दिए गए, तोड़ दिए गए इन्वेडर्स के द्वारा, जो बाहर के लोग आए उन्होंने खत्म कर दिया। अब कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि मैम कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो हमारे पास अभी रिमेनिंग बचे हुए हैं, अगर आपको देखना है कि 9th से लेके 11th सेंचुरी के बीच का, 9वीं से लेके अगर मैं 11वीं सेंचुरी के बीच की अगर मैं बात करूं कि अगर आपको देखना है यहाँ की कलाकारी, तो आप जरूर विजिट करें खजुराहो। कहाँ, खजुराहो मध्य प्रदेश में, आप इसे जरूर विजिट करें। कंडारिया महादेव का मंदिर आपको यहीं पर मिल जाएगा छतरपुर में, ध्यान रखिएगा। राजा रानी टेम्पल कहाँ पर है, एक प्रेमी जोड़ों का हब दर्शाया गया है, चित्रों के माध्यम से प्रेमी जोड़ों को इसमें दर्शाया गया है प्रॉपर तरीके से। इसे वहाँ लोकल्स जो हैं, लोकल इसे क्या बुलाते हैं, प्रेम मंदिर के तौर पे भी आप जानते हैं इसको। कहाँ पे है मैम, ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर यानी मैम उड़ीसा में है। अब मैंने ये क्यों जिक्र किया कि लोकल्स वहाँ पे प्रेम मंदिर बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैं प्रेम मंदिर बोलूंगी ना तो आपको वृंदावन याद आ जाएगा। जो वृंदावन में व्हाइट कलर का प्रेम मंदिर बना है भगवान कृष्ण का, राधे का, आपको सीधे वो याद आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया। तो राधा रानी टेम्पल यहाँ पे आपका ये मौजूद है। अगला देख लेते हैं, मुंडेश्वरी टेम्पल जो है बिहार में, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। चलो मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। मुंडेश्वरी टेम्पल जो है वो भारत का सबसे पुराना मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर भारत का अगर कोई है तो वो कौन सा है, वो है मुंडेश्वरी मंदिर, जो बिहार में स्थित है, बिहार के कैमूर में स्थित है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका, वहां पर ये आपका स्थित है। अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा मंदिर जो है, कितना मैसेज आता है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कहाँ पे है, तो आप बोलते हो मैम कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर है पूरे वर्ल्ड का। उसके अलावा अभी 3 दिन पहले की न्यूज़ है, 3 दिन पहले ही बन के तैयार हो चुका है, न्यू जर्सी में आपका सबसे बड़ा अक्षरधाम मंदिर जो है, स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर तैयार हो चुका है। 12,500 लोग कारीगरों के द्वारा ये बनाया गया है। तो 5 साल लगे इसको बनाने में, ओवरऑल बनाने में लगे हैं। उसके लिए रेडी हो जाइए, बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यज्ञ पुरुष कुंड कहाँ पर है। अब देखो अगर आप हिंदू टेम्पल में जाओगे ना, तो हमारे यहाँ जो पारंपरिक है हिंदू टेम्पल में, वो क्या है, हमारे यहाँ कुंड होता है। ये आपका कहाँ पे मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये अक्षरधाम में। किधर पे मैम, अक्षरधाम में। 2005 में ये आपको दिल्ली नहीं, मैं बोलूँगी नोएडा मोड़ है ना जहाँ पे, एग्जैक्टली नोएडा मोड़ के पास आपको ये मिलता है। कभी तुमने सोचा है कि जब आप अक्षरधाम मंदिर में जाते हो या किसी भी मंदिर में जब जाते हो तो आपसे बोलते हैं बेल्ट खोल दीजिए, अपना फ़ोन रख दीजिए, फ़ोन लेके नहीं जाना है, वॉलेट रख दीजिए, वॉलेट रख के नहीं जाना। चलो फ़ोन का तो समझ आता है, लेकिन बेल्ट क्यों बोलते कि बेल्ट रख दीजिए, लेदर का बना होता है, चमड़े का बना होता है, वॉलेट बना होता है, चमड़े का बना होता है। सर्फ का इस्तेमाल क्यों नहीं बोलते हैं, एनिमल फैट, वो चिकनाई लाने के लिए इस्तेमाल होता है। सुना है कि बोलते हैं बृहस्पतिवार को सर्फ और साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लिखा है ना धार्मिक ग्रंथों में, तो उसके पीछे का रीज़न रिलेट किया गया है उससे, एनिमल फैट से। चलिए ध्यान रखिएगा, महाकालेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है। अभी जस्ट हमने बताया कि ये उज्जैन में आपका स्थित है, और बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया गया है महाकालेश्वर का। इसके अलावा उज्जैन अभी चर्चे में आपका क्यों है, क्योंकि उज्जैन 1.62 करोड़ की लागत से बना रहा है क्या आपका
वैदिक क्लॉक बना रहा है। क्या बना रहा है? वैदिक क्लॉक। जनरली क्या होता है ना, जब हमें अगर डेट्स जानने हो, चीज़ों के बारे में जानना हो, तो हम लोग पंचांग खोल के देखते हैं अपने डेट्स वगैरह की, कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा दिन है। तो ये वैदिक क्लॉक जो है आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बताएगा, आपको कौन सा दिन फास्ट रखना है, कितने बजे तक है, उन सारी चीज़ों के बारे में, त्यौहार, फास्ट, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आपको ये बताएगा। ध्यान रखिएगा। बद्रीनाथ टेम्पल कहाँ पर है? मैंने कहा आपको ये हमारे नॉर्थ का क्या है मैम? तीर्थ स्थल है, जो कि शंकराचार्य जी के द्वारा भी स्थापित किया गया था। हम कह रहे हैं मैम चामोली उत्तराखंड में आपका ये मौजूद है। अगला, ओमकारेश्वर टेम्पल। मैम ओमकारेश्वर टेम्पल आपका कहाँ पे मौजूद है? इसका भी जवाब हो गया कि ये मैम आपका मध्य प्रदेश खांडवा में आपका ये मौजूद है। अच्छा, जब हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो लाइफलाइन नदी है वो कौन सी नदी है? वो है नर्मदा नदी है। भीमा शंकर टेम्पल कहाँ पर है? तीर्थ स्थल जो जाते हैं यात्री, उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट लवेबल प्लेस है ये। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, बिल्कुल दूर। आप लोगों ने रील में फर्स्ट शो देखा होगा ऐसे पहाड़ चढ़ के जाने में। हाँ, ये आपका मौजूद है कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में मौजूद है। अच्छा, पुणे किस नदी के किनारे बसा है? मूलामुथा नदी के किनारे आपका पुणे जो है ये बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। भगवान शिव का भीमा शंकर सिंह, मुझे लगता है आप लोग रिलेट कर सकते हैं, ये आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ, किसी भी, मुझे लगता है कि आज के टाइम पे आप लोग इतने एजुकेटेड हो गए कि मंदिर के बारे में लोग तुरंत बता सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो मैम ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अगेन आपके ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से आपका ये है जहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर आपका ये मौजूद है। वाराणसी जो आपका सबसे पुराना शहर माना जाता है, जिसके बारे में हर जगह जगह पे आपको जिक्र मिलता है। अगला, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? विभिन्न प्रकार से चर्चाओं में भी बना रहा है और हमेशा से ये आपका पूजनीय स्थल रहा है सिख के लिए। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में मैम? अमृतसर, पंजाब। अगला देख लेते हैं, तिरुपति बालाजी। आप जानते हैं वेंकटेश्वर भगवान का वो मंदिर है, वहां पे जाते हैं ना लोग, अपने बाल को दान में देते हैं, बाल वाल पूरा वो, हाँ, उसके पीछे भी एक स्टोरी है प्रॉपर तरीके से। खैर, अभी सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश जो हैं ये इंसानों के कल्याण के लिए आए थे, है ना, उनके दीवान के लिए आए थे, उनके लिए मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं कहाँ मैम? तो आपका ये आंध्र प्रदेश चित्तौड़ में मौजूद है। बहुत ही फेमस है, मतलब लाइन लग जाए ऐसी वाली सिचुएशन है। कामाख्या माँ का मंदिर। कहते हैं कि जब माँ सती ने अपने आप को आग में झोंक दिया था, तो उसके बाद उनके शरीर को लेके भगवान शिव भटक रहे थे। तो विष्णु भगवान ने, चूंकि अब भगवान भटक रहे और काफी वक्त तक उनके वियोग में थे, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके शरीर को विकसित किया था। तो जहां जहां पे उनके अंग गिरे थे वहां वहां पे आज आपकी क्या है? पीठ है। अब उसी में से एक पीठ, एक अंग जो उनका गिरा था, वो कहाँ गिरा? वो आपका गुवाहाटी आसाम में गिरा। माँ कामाख्या माँ का मंदिर ये अपने आप में बहुत यूनिक है। जैसे कि आपका मेंसुरेशन होता है लड़कियों का, सिमिलरली ये माता का मेंसुरेशन टाइम पे बंद रखा जाता है मंदिर को, 2-3 दिनों के लिए, 3-4 दिनों के लिए कंप्लीट बंद रखा जाता है। कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी हैं, बहुत सारी बातें भी होती हैं। खैर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जागृत मंदिर है ये कामाख्या माँ का मंदिर। अगर हम बताने की बात कहें आपको, तो यहाँ पे आम्बुची मेला लगता है जो बहुत ही फेमस है गुवाहाटी का। आम्बुची मेला, काफ़ी तांत्रिक वांत्रिक जो है इस मेले के आसपास आपको बहुत मिल जाएंगे। अगर आप पश्चिम बंगाल के आसपास रहते हैं या अगर आप आसाम या सिक्किम में रहते हैं, तो आप इस मंदिर के बारे में फॉर श्योर बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे इसके बारे में। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमने किसके बारे में कहा? माँ कामाख्या का मंदिर के बारे में हमने बात करी। गुवाहाटी किसके पास बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बसा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जो है मैम, त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है? बस आ गया मैम कि ये आपका नासिक महाराष्ट्र में मौजूद है, ब्रह्मगिरी पर्वत के पास। शनि श्रीनगर नवासा जो है, ये आपको बताना है कि मैम ये आपके कहाँ पे स्थित है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बस इससे अंदाजा लगा लिया होगा कि हम शनि नागपुर जो है ये आपका कहाँ हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र में। डन? क्योंकि वो जो होता है ना एक तरीके के बोलने के प्रकार से, उससे आपको समझ में आ जाता है। ओके गाइस, तो बहुत ही जल्दी में जितना भी हमसे पॉसिबल हो पाया हमने आपके मोस्ट ऑफ द मंदिर जो है वो कवर कर दिए हैं। आपके सिटीज़ के नामों के साथ हमने कवर किए हैं कि कौन से शहर में कौन सा मंदिर जो है आपका मौजूद है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताइएगा। और आपके फीडबैक के लिए हमेशा कमेंट बॉक्स जो है ओपन है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।